हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं मां सरस्वती ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं एनसीईआरटी बुक पार्ट 11 शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन पढ़ा रहा हूं। इसमें मैं प्रश्नावली 11.3 करवा रहा हूं। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा और शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज ज़रूर मिलेगी। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है हमारा कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 400 इक्वल टू 1। मैं दीर्घवृत्त के सभी फार्मूले करवा चुका हूँ। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो फार्मूले मैं इसके सभी करवा चुका हूँ। दीर्घवृत्त दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के मैं करवा चुका हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। मैंने बताया था कि क्वेश्चन इस तरीके सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा होता है। इससे पहले हम कंपैरिजन करा के देख लेते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी है तो ए होगा किस जगह पर, क्योंकि दो फार्मूले हैं, एक एक्स स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर होता है, एक वाई स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर होता है। जहाँ ए इज ग्रेटर देन होता है वहीं फार्मूला देखते हैं ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो दो ही हैं, ए है और बी है। तो देखते हैं ए जो बड़ा होगा वो ए होगा। तो 100 से बड़ा होता है 400, तो यही ए होगा। जब वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होता है तो इसका डायग्राम बनता है कुछ ऐसा, दीर्घवृत्त होता है तब वाई स्क्वायर पर। तो ये होगा एस, ये एस डैश, इसके निर्देशांक होंगे ए, 0, ए। देन इसके निर्देशांक होंगे 0, माइनस ए। ये ए, देन ये बी, ए डैश, ये बी और ये बी डैश। और मैंने बताया था कि ये जो हैं ये इनके शीर्ष हैं। ये क्या है? ये शीर्ष हैं। ये ए वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक कि ये निगेटिव ए वैल्यू है। तो ये जो होगा तो ये होगा 0, ए। 0, ए क्यों होगा? क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस 0 है, एक्स एक्सिस पर गया नहीं, ए केवल वाई एक्सिस पर है ए, तो 0, ए। तो ये वाला होगा 0, माइनस ए। देन ये होगा, ये बी है, ये वैल्यू बी है तो ये होगा b, 0। और ये वाला जो पॉइंट होगा वो -b, 0। तो आगे का हम क्वेश्चन में समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का जो समीकरण है दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 400 इक्वल टू 1 दिया गया। तो करेंगे क्या? इसमें पहले करेंगे कि कंपेयरिंग कराएंगे। कंपेयरिंग विद किसके साथ में? हम निकाल चुके हैं कि ये ए है तो एक्स स्क्वायर अपॉन, तो ये वाला बी है तो बी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल, ये प्लस है इक्वल टू 1। तो ये बी स्क्वायर से 100 की कंपैरिजन कराएंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 100। देन बी इक्वल टू 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर रूट होता है वो। देन ए स्क्वायर इक्वल टू आएगा 400। देन ए इक्वल टू 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर रूट होगा है वो। अब ए और बी की वैल्यू तो हमें पता चल गई, तो ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ई की वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, इसको बोलते हैं उत्केंद्रता समीकरण। उत्केंद्रता समीकरण बोलते हैं इक्वेशन आप बोलते हैं इसेंट्रिसिटी।
इक्वेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी बोलते हैं जिसको। तो उस इक्वेशन का फार्मूला था बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। देन बी स्क्वायर इक्वल्स टू आई 100, then a square is equals to है 400, then 1 minus e square, then 100 अपॉन ये मल्टीप्लाई में इधर आए डिवाइड में जाएगा 400 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, देन 2 जीरो से 2 जीरो, ये ई स्क्वायर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 1/4 बचा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देन ई इक्वल टू आएगा अंडर रूट में 4 1 जा 4, 4 में गए 3 अपॉन पूरा ले लेते हैं 4 कर लेते हैं, अंडर रूट में 3/4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट ले लिया तो 2 आ गया। अब हमें ई की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू भी पता है, देन बी की वैल्यू भी पता है, तो निकालते हैं अब ना भी। ये जो 1 से 9 तक के क्वेश्चन हैं इनमें हमें निकालना है ना भी, शीर्ष, लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष और इसेंट्रिसिटी निकालनी है, उत्केंद्रता निकालनी है हमें, और निकालना है नाभिलंब की जीवा की लंबाई। तो पहले निकालते हैं नाभियाँ। नाभियाँ मैंने अभी डायग्राम में आपको बस समझाई थी, 2 होती हैं। तो नाभियाँ निकलेंगी S इक्वल्स टू प्लस माइनस 0 प्लस माइनस ए ई। एक बार मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ डायग्राम में, क्योंकि ये y एक्सिस पर है, ये किस पर है, y एक्सिस पर है, तो नाभियाँ होंगी 0 प्लस ए ई एंड 0 माइनस ए ई, तो इसको कंबाइन करके लिखते हैं 0 प्लस माइनस ई। वही मैंने लिखा है 0 प्लस माइनस ए ई। तो 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू आई थी हमारी 20 एंड ई की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2, 10 से 20, देन आया 0 प्लस माइनस 10√3, ये एस। अब निकालते हैं शीर्ष। शीर्ष क्या होंगे, जब ए इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा 0 प्लस माइनस ए, क्योंकि वाई एक्सिस पर बना है तो ए वाई एक्सिस पर रहेगा, तो 0 प्लस माइनस 20, ए की वैल्यू थी 20। देन जब बी स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो प्लस माइनस बी 0, जब बी की बी निकालेंगे देन आएगा प्लस माइनस ये था 10 0। अब निकालते हैं दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। अब निकालते हैं दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष क्या दिया गया है हमारा, होता है 2a होता है, तो 2 × 20 इक्वल टू आएगा 40। अब निकालते हैं लघु अक्ष। लघु अक्ष होता है 2b, 2 × 10 इक्वल टू 20। अब निकालते हैं नाभिलंब। नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 2b² a, 2 × b² 100 a की वैल्यू, ये सब कट गए, 10 आया 10 एंड ई इक्वल टू निकाल चुके हैं √3/4, जो ये है √3/2, √3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, 7 8 9 वेरी इंपॉर्टेंट। दिए गए 36x² प्लस 4y² इक्वल टू 144। ये जो फार्मूला है, क्वेश्चन है, इसको पहले हम बनाते हैं अपने फार्मूले के हिसाब से, जो होता है x अपॉन प्लस वाई अपॉन इक्वल टू 1 होता है। इक्वल टू 1 होता है तो 1 करने के लिए हम यदि 145 से सभी में डिवाइड कर दें, 144 से सब में भाग कर दें, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो चलिए लिखते हैं प्रत्येक पद में 144 का भाग देने पर
दे देते हैं तो 36x² अपॉन 144 प्लस 4y² अपॉन 144 इक्वल टू 144 अपॉन 144। देन जब इसका इसमें देंगे तो x² अपॉन 4 आएगा, प्लस इसका इसमें देंगे तो y² अपॉन आएगा 36 इक्वल टू ये इससे कैंसिल आउट आया 1। चलिए अब कंपैरिजन कराते हैं, किससे कराते हैं, a इज़ ग्रेटर देन b से। तो ये बड़ा है तो a यही होगा। जब ये y² के नीचे a² आया है तो हम इसका डायग्राम आसानी से बना ले सकते हैं कि जब ये y² के नीचे a² है तो ये y दीर्घाक्ष बनेगा y अक्ष पर। जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसे मैं बताया था 0, a देन ये s' 0, -a, ये वैसा ही होगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि दीर्घवृत्त का समीकरण क्या दिया गया है, आया हमारा x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 36 इक्वल टू 1। कंपेयरिंग विद तुलना कराने पर, तुलना कराएंगे किससे, x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1 से। देन b² इक्वल टू आएगा 4, देन b इक्वल टू 2, देन a² इक्वल टू आएगा 36, देन a इक्वल टू 6। a और b पता चल गए हैं तो उत्केंद्रता इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला था b² इक्वल टू a² 1 माइनस e²। यही उत्केंद्रता का समीकरण था। तो b² इक्वल टू हमारा 4 है, a² इक्वल टू 36 है, 1 माइनस e²। 4 अपॉन 36 इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस e²। 4 1 जा 4, 4 9 जा। अब ये e² इक्वल टू 1 माइनस 1/9, देन 1 इक्वल टू 9 1 जा 9 में बन गए तो 8/9। देन e इक्वल टू लिख सकते हैं √8/3 भी लिख सकते हैं, √8/3 भी लिख सकते हैं इसको, या इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 2√2/3, ये भी लिख सकते हैं। चलिए ई, ए और बी हमें सब मालूम हो गया। अब निकालते हैं, पहले में क्या निकालते हैं, नाभियाँ। चूँकि ये बना है y एक्सिस पर तो नाभियाँ होंगी इसकी 0, प्लस माइनस a। देन 0, प्लस माइनस a की वैल्यू दी गई हमारी 6 इंटू 2√2/3, 3 1 जा 3 2 जा 6, 0, प्लस माइनस 4√2। कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या 4 को अंदर ले जाना चाहो तो आएगा 0, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर लोगे तो आएगा 16, 16 2 जा 32। ये भी सही और ये भी सही, दोनों सही हैं। अब निकालते हैं शीर्ष निकालते हैं। शीर्ष क्या होंगे इसके, तो शीर्ष देखते हैं। जब a इक्वल टू निकालेंगे तो ये होता है a डैश, ये होता है b, ये शीर्ष होते हैं, b डैश ये शीर्ष होते हैं। जब a निकालेंगे तो ये होगा a, 0, ये होगा माइनस a, 0, ये होगा b, 0, ये माइनस b, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 0, a होगा क्योंकि ये y एक्सिस पर a है तो y एक्सिस बाद में लिखा जाता है, तो 0, माइनस a यहाँ हो जाए। तो a इक्वल टू लिखेंगे 0, प्लस माइनस a, सीधा सीधा। तो 0, प्लस माइनस a की वैल्यू हमारी यहाँ आई थी 6, तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। देन b इक्वल टू यदि निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस b, 0। देन यहाँ से b की वैल्यू आई थी 2, तो प्लस माइनस 2, 0, ये आ गया। अब निकालते हैं दीर्घाक्ष। दीर्घाक्ष होता है 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 6 तो आ जाएगा 12। अब निकालते हैं लघु अक्ष। लघु अक्ष होता है 2b, तो 2 इंटू b की वैल्यू 2 इक्वल टू आ जाएगा 4। अब निकालते हैं नाभिलंब।
देखिए मैं इतनी जल्दी इस वजह से करा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सारे फार्मूले टिप ऑफ द टंग हैं, मुझे सारे फार्मूले याद हैं और मैं जो जो स्टेप कर रहा हूँ ना, बी स्क्वायर की वैल्यू है 4, वो दिमाग में बैठता जा रहा है, इसलिए मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ। आप लोग ये ना समझिएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रैक्टिस कीजिए, ये सब प्रैक्टिस का नतीजा। मैं भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ और भी लोगों को बताता हूँ, इस वजह से मैं इतना फास्ट करा रहा हूँ। आप लोग भी यदि प्रैक्टिस करेंगे तो मुझसे भी फास्ट कर सकते हैं। इक्वल टू हमारी ये यहाँ आई थी 2√2/3 या √8/3 या √8/3 या 4 में था 8/9, कुछ ऐसा था। तीनों सही हैं, जो आपका आंसर मैच करे वो आप रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है इसमें 16x² + y² = 16। पहले हम इसको बनाते हैं इक्वेशन के रूप में। तो यहाँ 16 से यदि डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा और सब में 16 से डिवाइड कर देते हैं। सभी पक्षों में 16 से भाग देने पर तो आएगा, इसमें 16 का भाग देंगे तो 16 कम 16 का आएगा x² + y² / 16। तो इसको 1 मान लो, इक्वल टू कुछ नहीं तो 1। 16 में 16 का डिवाइड जाएगा तो 1 आएगा। अब हम कंपेयरिंग करते हैं a इज़ ग्रेटर देन b से। a इज़ ग्रेटर देन b, देखिए a इज़ ग्रेटर देन b, ये है, ये 1 है, ये 16 है, तो 16 बड़ा होगा a से। 1 से 16 बड़ा होता है, तो बड़ा जो होता है वही a होता है, तो 16 हो गया a। जब y² के नीचे a² है तो जस्ट इसका डायग्राम तुरंत बनाइए आप। ये जब y² के नीचे होता है a², तो ये जो डायग्राम है वो x एक्सिस पर बनता है दीर्घवृत्त का डायग्राम। तो ये s, ये s', ये निकलेगी 0, ae, देन ये निकलेगी 0, -ae। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया? दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या निकल के आया हमारा? दीर्घवृत्त का समीकरण निकल के आया हमारा x² / 1 + y² / 16 = 1। अब इसकी कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयरिंग विद x² / b² = y² / a² = 1। सॉरी, ये प्लस हो जाएगा, ये ये b² = 1, देन b = 1, देन a² = हमारे यहाँ 16 है, देन a = 4। अब देखते हैं a और b की वैल्यू हमें पता चल गई। अब निकालते हैं e की वैल्यू। e की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था उत्केंद्रता समीकरण। होता क्या है? b² = a², 1 - e²। b² की वैल्यू 1, a² की वैल्यू 16, 1 - e²। ये 16 इधर आ जाएगा, 1 - 16 = 1 - e²। तो e² = 1 - 1/16, तो इक्वल टू आ जाएगा 16 में 16 में 1 गया तो 15/16 √ में। या इसको लिख सकते हैं e = √15/4। 16 का स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब हमें e पता चल गया, a पता चल गया एंड b भी पता चल गया। अब निकालते हैं नाभियां। इसमें देखते हैं नाभियां कितनी होंगी। s = जब ये y एक्सिस पर बना है तो 0, ±a। 0, ±a की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 4।
इंटू ई की वैल्यू निकली थी √15/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, निकलेगा 0 प्लस माइनस √15। अब निकालते हैं शीर्षों के निर्देशांक। शीर्षों के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? जब ये y एक्सिस पर बना है दीर्घ अक्ष, तो a इक्वल टू बनेगा 0 प्लस माइनस a, 0 प्लस माइनस a की वैल्यू 4। जब b के निकालेंगे तो b होता है x एक्सिस पर, तो प्लस माइनस b 0 इक्वल टू प्लस माइनस b की वैल्यू 1 0, प्लस माइनस 1 0। अब निकालते हैं लघु दीर्घाक्ष। पहले निकालते हैं दीर्घाक्ष। दीर्घाक्ष होता क्या है? 2a, क्योंकि ये वैल्यू हमने a ली है और ये b ली है, तो 2a जो बड़ा होता है वही दीर्घाक्ष, तो बड़े पे हमने ली है 2a। तो 2 इंटू a की वैल्यू 4, तो आएगा 8। अब लघु अक्ष इक्वल टू होता है 2b, 2 इंटू b की वैल्यू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब निकालते हैं नाभिलंब। नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई होती क्या है? 2b² a। देन 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू थी 1 अपॉन a की वैल्यू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2। अब निकालते हैं ई हम निकाल चुके हैं, ये दी गई है √15/16 भी कर सकते हैं, √15/4 भी कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं। यही आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें इक्वल टू में 1 चाहिए और सबके में 1 चाहिए, तो 36 से यदि सब में हम डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा। चलिए 36 से सब में डिवाइड कर देते हैं तो आएगा कितना? तो x² अपॉन 4x² अपॉन 36 प्लस 9y² अपॉन 36 इक्वल टू 36/36। तो ये इसमें डिवाइड होगा तो आएगा x² अपॉन 4 9 जा 36 प्लस y² अपॉन 9 4 जा 36 इक्वल टू 36 1 जा 36। जब हमारी ये इक्वेशन आ गई, अब इसमें करते हैं कंपैरिजन a इज ग्रेटर देन b से। तो देखते हैं इन दोनों में बड़ा है ये, तो जो बड़ा है वही a है, जो छोटा है वो b है, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b है। a बड़ा है और b छोटा है हमेशा। तो जब x² अपॉन a² हो जाएगा तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। जब x² के नीचे a² है तो दीर्घवृत्त बनेगा x पर, x एक्सिस पर दीर्घवृत्त बनेगा। तो ये आएगा s, ये है a, 0, ये है s डैश माइनस a, 0, ये a, ये a डैश, ये b एंड ये b डैश। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या दिया गया है? x² अपॉन 9 आया हमारा प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1 आया। अब इसकी तुलना कराते हैं, कंपेयरिंग विद, किससे कराते हैं? x² अपॉन a² से, क्योंकि x² के नीचे वाला बड़ा है तो a² प्लस y² अपॉन b² क्योंकि ये छोटा इक्वल टू 1 से। तो a² इक्वल टू यहाँ 9 दिया गया, इससे इसकी तुलना, इससे तुलना, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1 एंड b² इक्वल टू दिया गया है 4 एंड b इक्वल टू 2। अब निकालते हैं उत्केंद्रता समीकरण। उत्केंद्रता समीकरण होता है b² इक्वल टू a² 1 माइनस e²।
देन बी स्क्वायर इज टू वैल्यू है 4, ए स्क्वायर की वैल्यू है 9, 1 माइनस ई स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, दिया गया है 9 दिया गया है, ये स्क्वायर नहीं होगा इस पर, तो ये इधर आ जाएगा, तो 4/9 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। देन ये इधर आएगा तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4/9। देन ई इज टू अंडर रूट में आएगा, 9 बन जाए 9 में 4 गए 5/9, या इसको लिख सकते हैं इक्वल टू अंडर रूट 5/9 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 3 होता है। अब ई, ए और बी की वैल्यू हमें पता चल गई, ए की वैल्यू आई थी 3 और बी की वैल्यू आई थी 2। अब निकालते हैं नाभियां। नाभियां क्या होंगी, जब ये बनी है एक्स एक्सिस पर तो एस इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। देन वाई, यदि ये वाई एक्सिस पर बनी होती तो 0 कॉमा प्लस माइनस ए, क्योंकि वाई पीछे होता है, एक्स वाला पहले होता है। देन ये एक्स एक्सिस पर बनी है तो प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारी है 3 इंटू ई की वैल्यू हमारी आई है अंडर रूट 5/3 कॉमा 0। 3 से 3 कैंसिल आउट तो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5,0। चलिए अब निकालते हैं शीर्ष। शीर्ष निकालते हैं। शीर्ष क्या दिए गए हैं, शीर्ष आएंगे जब हम निकालेंगे, ये ए है, जब ए इक्वल टू निकालेंगे तो प्लस माइनस ए कॉमा 0। प्लस माइनस ए क्यों, ये ए है, ये ए है, तो ये प्लस में ए और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस ए कॉमा 0, और ये एक्स एक्सिस पर है इसलिए आया। प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारी यहाँ निकली थी 3 कॉमा 0। यदि हम यहाँ बी निकालेंगे तो 0 कॉमा प्लस माइनस बी, क्योंकि ये जो बी है, ये जो वैल्यू है ये हमने बी ली है, यहाँ से यहाँ तक प्लस में, यहाँ से यहाँ तक माइनस में। अब निकालते हैं 0 कॉमा प्लस माइनस बी की वैल्यू है 2, कितनी है 2। अब निकालते हैं दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। तो दीर्घ अक्ष तो होता है 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 3 तो आएगा 6। निकालते हैं लघु अक्ष होता है 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू 2 इक्वल टू 4। अब निकालते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू बी स्क्वायर 4 अपॉन ए की वैल्यू 3, तो ये आ गया 4 2 जा 8/3। और इक्वल टू निकालेंगे तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये अंडर रूट 5/3 या अंडर रूट 5/9, ये अंडर रूट पे पूरे में चढ़ेगा ये। तो ये मैं आज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 इस वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो ये टॉपिक एक्सरसाइज 11.3 आधी ख़त्म हो गई है, आधी क्वेश्चन बचे हैं जो कि मैं अब अगले वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो अंत तक वीडियो को देखिए, समझ में ना आए तो बार बार देखिए, वीडियो को रोक कर देखिए, फिर से देखिए, और एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। और यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो पर्सनली तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें, इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करें, आपका सॉल्यूशन हम ज़रूर पहुंचाएंगे जो आप क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।